हाँ भाई, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा मज़ेदार है, ठीक है ना। इसमें कुछ अलग ही मेथड से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज़ होगा, बट कुछ बेसिक जो पहले आप अभी तक पढ़ चुके होंगे इसके पहले, वो सब भी इसमें यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो थर्ड का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन क्या है, मतलब पहले तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो इफ tan a प्लस बी इजल टू √3, तो क्या दिया हुआ है, अगर tan a प्लस बी इजल टू √3 दिया हुआ है, तो दिया हुआ तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं कैसे, हम लोग पता ही होगा, गिवन दैट पहला हमारा क्या है, tan a प्लस बी इजल टू क्या है, √3, एंड tan a माइनस बी इजल टू क्या है, tan a माइनस बी इजल टू 1/√3। अब क्या बोल रहा है ना, अब देखो जो बोल रहा है a प्लस बी जो है, ये जो a प्लस बी है वो 0 से 90 डिग्री तक में बिलोंग, मतलब जीरो नहीं है, जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो से ज़्यादा होगा ना, क्योंकि जीरो लेस देन है, और यहाँ तो इक्वल दे रखा है और यहाँ लेस देन है। अगर यहाँ इक्वल होता तो हम जीरो से बोलते हैं, बट जीरो से हल्का सा 0.1 मान लो, 0.1 से 90 डिग्री तक लाई कर रहा है, मतलब 0.1 डिग्री से मान ले रहे हैं, 0.1 डिग्री से हमारा a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री तक कहीं भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह 90 तक कहीं भी होगा, ठीक है ना, a प्लस बी का वैल्यू। और a प्लस बी क्या है, कुछ एंगल होगा, और ये दो एंगल का सम 90 डिग्री तक है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, ये जो है वो हमेशा b से ज़्यादा है, मतलब a ग्रेटर देन b है, तो ये भी एक थर्ड पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। तो बस इतना दिया हुआ है, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड ए एंड बी, मतलब ए और बी का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन मस्त है, और मस्ती से ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन मस्त वाला नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें दिमाग क्या है, बस नॉर्मल tan a प्लस बी इजल टू क्या है, √3, ठीक है। तो इसको अब किसी तरह से हम लोग को ये करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो देखो जो हमारा tan a प्लस बी है इसका बराबर क्या है, √3, एंड क्या है tan a माइनस बी, इसका बराबर क्या है 1/√3। अब ध्यान दो, tan में जब आप लोग tan का फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan 30 tan 60 tan 90 tan 45 ये सब पढ़े हैं, ये सब का वैल्यू आ गए, तो √3 कब आता है, √3 tan 60 में आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 60, है ना। उसी तरह ये tan a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, tan 60 हो गया, है ना, ये हो गया। उसी तरह दूसरा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, बस एक ही ऑप्शन है इसमें, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। और 1/√3 कब होता है, जब tan 30 का वैल्यू 30 डिग्री होता है, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/√3। अब क्या करना है, सिंपल सा है, tan को उड़ा देना है, बस ऐसे सोचना पड़ेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, दो इक्वेशन, दो किसी तरह से हमको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग पिछले शायद सेकंड थर्ड चैप्टर में आप लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ेंगे, तो उसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल इक्वेशन दिया रहता था, उससे हम लोग को दो एक्स और वाई का वैल्यू या फिर ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ता था। तो उसी तरह हम लोग को किसी तरह दो इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा ना ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए, तो एक हमारा यहाँ से हो रहा है और एक हमारा यहाँ से हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, अरे हाँ है ना, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस अब सॉल्व कर देना इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो हमारा दो इक्वेशन बन गया। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं आराम से, मज़ा आएगा ना, अरे मज़ा आएगा ना। तो कैसे सॉल्व करना चाहोगे, क्या लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे, ठीक है ना, ए प्लस ए माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस में और ए प्लस में तो कट जाएगा, क्या होगा, ऐड हो गए 2a हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 90, देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, सिंपल ना। तो ए इज इक्वल टू 45 हमारा मिल गया, ए इज इक्वल टू 45 हमारा मिल गया। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, हाँ बोलो 15 डिग्री, बी का 15 डिग्री निकल जाएगा। चलो देख लेते हैं,
तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए हमारा क्या आ चुका है 45 डिग्री, तो इसमें पुट करना है। तो बी का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो मतलब बी का वैल्यू 15 डिग्री और ए का 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये जो दिया हुआ था कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है ना ए प्लस बी। ये दोनों का सम कितना है, ए प्लस बी का 60 डिग्री है। ए प्लस बी का 60 डिग्री है, जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है 60 डिग्री, वो भी लाई कर रहा है। और एक कंडीशन ये भी है, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, जो कि हमारा ए 45 आया और बी 15 डिग्री आया है। ठीक है ना, तो ए तो ज़्यादा है, सिंपल सा बात है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ ए इज 45 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 15 डिग्री। बस सिंपल था, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में अभी अभी आप लोग इंटर किए हैं और थोड़ा इसमें सोचना पड़ रहा है इतना लेवल तक, तो ठीक है, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ठीक है ना, अभी हम बता दिए, नेक्स्ट बार इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग शायद खुद से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख के ये इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। ठीक है।